हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 का फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गया है। गाइस देखिए, विंडो ओपन हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 31 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अपना फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया है तो जल्दी से आप अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए। जिन लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है, देखिए 31 मई शाम को 5 बजे इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अब गाइस देखिए, सवाल ये है, आज तारीख है, आज की जो डेट है वो है 13 मई आज की डेट है। और जो आपका एग्जाम होगा, देखिए 13 जून से आपका एग्जाम होगा और 22 जून के बीच में आपका यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 22 जून के बीच में आपका यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि आज से आपके पास जो समय है, 1 महीने का आपके पास समय है, 1 महीने का आपके पास समय है, यानी कि 30 दिन का आपके पास समय है। अब गाइस देखिए, इन 30 दिनों में आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आप जब आप एग्जाम देंगे तो कैसे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और गाइस देखिए, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हमने यूजीसी नेट एग्जाम 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत बार दे दिया है, लेकिन हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है। कुछ नंबरों से हमारा एग्जाम रुक जाता है, कुछ पॉइंट से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट परसेंटाइल में आता है, उनका रिजल्ट कुछ पॉइंट में रुक जाता है, कुछ पॉइंट में उनका नेट रुक जाता है, जेआरएफ रुक जाता है। सो वो स्टूडेंट्स क्या करें? तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम इस बार और हमेशा 2 टाइप के स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। एक वो जो बहुत टाइम से यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक वो स्टूडेंट्स जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म सबमिट करते हैं, जिन्होंने मास्टर कंप्लीट किया या मास्टर डिग्री ले ली या मास्टर में एडमिशन लिया, एमए एमएससी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। देखिए, मैक्सिमम बच्चे जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम बच्चे एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म सबमिट करते हैं। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनका चल रहा होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं जो बच्चे, वो एक्सपीरियंस के लिए अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसा मत कीजिए, फॉर्म फिलअप तभी कीजिए यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही। यदि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ नेट भी मिलेगा और जेआरएफ भी मिलेगा। तो गाइस, आपको क्या करना है, देखिए 30 दिन का आपके पास समय है। 30 दिन का आपके पास समय है। आपको क्या करना है, देखिए इन 30 दिनों में सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिन स्टूडेंट्स ने बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम दे दिया है और बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। गाइस देखिए, उनको क्या करना है, उनको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है, अपना सिलेबस लेना है। सबसे पहले अपना सिलेबस लेना है और अपने नोट्स लेने हैं। अपने नोट्स लेने हैं। क्या लेने हैं? नोट्स लेने हैं। और जितना हो सके अपना रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। गाइस देखिए, 24 घंटे सबके पास होते हैं। मेरा पेन ना आज पता नहीं क्यों सही से नहीं चल रहा। देखिए, 24 घंटे सभी के पास होते हैं। 24 घंटे 24 घंटे सभी के पास होते हैं। तो गाइस देखिए, आपको 24 घंटे में से कम देखिए 3 से 4 घंटा अपना रिवीजन के लिए देना है, रिवीजन के लिए देना है। और गाइस, आपको साथ में क्या करना है, देखिए 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। 5 ईयर के यानी कि 5 साल पुराने अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, पीवाईक्यू को करना है। गाइस देखिए, जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है।
बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलकर बहुत काम आएंगी ये बातें। जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में ये सारी बातें आपको याद आएगी। जब आप पीवाईक्यू को करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद अपना आंसर देना है। गाइस देखिए यही आपको एग्जाम में भी करना है। आप ना चाहकर भी आपको ये एग्जाम में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एग्जाम में आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात, सारे क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। यदि रिपीटेड कुछ मिलता है तो वो मिलेगा आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, मुश्किल से मुश्किल 5 क्वेश्चन, बस इतना ही मिलता है रिपीटेड। बाकी कुछ भी रिपीटेड नहीं मिलता है, सब नया मिलता है। ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली बात तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, रिलेट करना है, उसके बाद अपना आंसर चुनना है। गाइज इस तरह से आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक बार जब सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 15 दिन में आपको कम से कम 15 दिन में आपको कम से कम अपने नोट्स को रिवीजन करना है। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को 2 बार सॉल्व कर लेना है। 2 बार अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, पेपर फर्स्ट भी और अपना सब्जेक्ट भी। मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में आप क्या कीजिए, पेपर फर्स्ट को सॉल्व कीजिए। मॉर्निंग में आप क्या कीजिए, अपना पेपर फर्स्ट को सॉल्व कीजिए, यानी कि सुबह अपना पेपर फर्स्ट को सॉल्व कीजिए और शाम को आप क्या कीजिए, यानी कि रात को अपना समय निकालकर सब्जेक्ट को अपना सॉल्व कीजिए। पीवाईक्यू में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं, पीवाईक्यू की मैं बात कर रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। इन 30 दिनों में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। दूसरा क्या करना है, अपने नोट्स का रिवीजन करना है। क्या करना है, अपने नोट्स का रिवीजन करना है। जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, वो रिवीजन करना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, देखिए आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट में जैसे कुछ यूनिट है, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षण और देखिए पर्यावरण, इनमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ कुछ चीजों को आपने पढ़ना है। वो क्या क्या, देखिए जो जितने भी अभी तक सम्मेलन हुए हैं, मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, जितने भी अभी तक सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, रियो सम्मेलन हो गया, मटेरियल प्रोटोकॉल हो गया, और भी बहुत सारे सम्मेलन हैं, ओजोन संरक्षण सम्मेलन है और रियो सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन है, पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन है और वन संरक्षण अधिनियम है, कब लागू हुआ था, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट में खासकर। देखिए गाइज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस यहां से जरूर फंसते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से जरूर बनते हैं। तो आपको देखिए 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू है वो आप अच्छे से जानते हैं। जिन स्टूडेंट्स का, जिन बच्चों का नेट कुछ नंबरों से रुक जाता है, जिनका जीआरएफ कुछ नंबरों से रुक जाता है, कुछ पॉइंट से रुक जाता है, उनके लिए एक क्वेश्चन क्या वैल्यू रखता है वो अच्छे से समझते हैं। इसलिए इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी जितने भी अभी तक प्रोटोकॉल हैं, जितने भी अभी तक सम्मेलन हुए हैं, कब हुए हैं, किसने दिया है, सारा सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा, हायर एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है, किस यूनिवर्सिटी को टॉप पे रखा गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में है इंडिया में, कौन सा कॉलेज टॉप में है, जैसा कि कौन सा रिसर्च में सबसे टॉप में कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, जैसा कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है, यूजीसी का स्थापना कब हुई थी, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। कौन सी यूनिवर्सिटी, जैसे कि यूनिवर्सिटी से जो ओल्ड यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा और भी बहुत सारी है, विक्रमशिला, इन सारी यूनिवर्सिटी को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। मेरे वर्ड्स भी मालूम नहीं क्यों इधर उधर हो रहे हैं, इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ना है। ये बात हो गई जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम दे दिया। और जब आप एग्जाम देखिए जब जिस दिन आप एग्जाम देंगे, एक दिन पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी रिवीजन नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। और अपना माइंड, अपना दिमाग एकदम ब्लैंक करके जाना है, ब्लैंक करके जाना है, ब्लैंक नहीं ब्लैंक करके जाना है। एग्जाम में कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखना है, अपने माइंड में कुछ भी नहीं रखना है। यदि आप एग्जाम के टाइम में भी पढ़ेंगे, एग्जाम से 1-2 घंटे भी पढ़ेंगे, और जिस दिन एग्जाम है, कल एग्जाम है, आज रात को आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं,
जब आप एग्जाम में जाएंगे तो देखिए आपका माइंड, आपका दिमाग एग्जाम में ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन आएगा तो बहुत लेट में समझ आएगा। इसीलिए एग्जाम से एक दिन पहले कुछ मत पढ़िए, रात को भी कुछ मत पढ़िए, बस सुबह हो सके तो रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए मेन टॉपिक, और अपने जो नोट्स, जो सिनॉप्सिस बेस्ड नोट्स हैं उनको देख लीजिए। मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार एग्जाम से 1-2 घंटे पहले देख लेना, ठीक है। पढ़ना नहीं है लेकिन देखना है, ठीक है। ना ही पढ़ना है, ना ही समझना है, और ना ही याद करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। ये करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना। और जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम करके आएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। अब गाइस देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देंगे। सबसे पहले उनको सिलेबस ले लेना है, उनके पास समय बहुत कम है, सिलेबस ले लेना है। देखिए आपके पास 30 दिन का समय है, जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देंगे 30 दिन का समय है उनके पास। उन स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज है जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देंगे। देखिए 30 दिन का आपके पास समय है। आपको क्या करना है, सिलेबस लेना है, इसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है अपने सिलेबस की, पेपर 1 की भी और अपने सब्जेक्ट की भी। उसके बाद गाइस देखिए आपको क्या करना है, मैंने कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स दिए हैं कि कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आप उन देखिए डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा उन क्लासेस का, उन लेक्चर्स का, उन वीडियोस का। आपको क्या करना है, उनको देखना है, उनको एक बार देख लेना है और अपने सिलेबस में पॉइंट आउट कर लेना है, उनको मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है। जो भी बुक्स है, जो भी बुक्स नोट्स आपके पास अवेलेबल है उनको पढ़ लीजिए। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 का यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई। इनको भी अच्छे से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप इनको सारी क्लासेस को देख लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कोई भी है, कोई कुछ भी सब्जेक्ट है, अपना सिलेबस उठाइए और देखिए मेन कोशिश कीजिए, आप थोड़ा सर्च कीजिए, ढूंढिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए, पीवाईक्यू ले लीजिए। अब देखिए 3 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर लीजिए, मतलब इनको विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबसे ज्यादा। 3 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। जब आप एनालिसिस करेंगे, या आप ये कीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, गलत होता है दोबारा सॉल्व कीजिए, तिबारा सॉल्व कीजिए, तीसरी बार सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको मालूम हो जाएगा कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अपना सिलेबस उठा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, और साथ में आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, दोनों काम साथ में तैयार हो जाएंगे। एक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, दूसरा आपका पीवाईक्यू भी कंप्लीट होगा। आपको मालूम होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ आपको मालूम होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है गाइस, देखिए जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी देखिए कोशिश तो ये रखिए कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। यदि ना हुआ किसी कारण से तो आपको क्या करना है, देखिए आपको एक्सपीरियंस तो होगा ही, देखिए एक्सपीरियंस तो होगा ही, सबसे पहली बात अच्छा अनुभव मिलेगा आपको। दूसरा आपको क्या करना है, अपना देखिए अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस को मैंने आपको बता दिया है कि अपने सिलेबस की क्या करना है, आपको हार्ड कॉपी ले लेनी है, अपना सिलेबस की हार्ड कॉपी ले लेनी है, सिलेबस की हार्ड कॉपी ले लेनी है। और देखिए टॉपिक टू टॉपिक सारा कुछ आपको पढ़ लेना है, सब कुछ आपको पढ़ लेना है। यदि आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए और टॉपिक टू टॉपिक सारा कुछ पढ़ लीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको यदि इस टाइम ना हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपको कंप्लीटली क्लियर करना है, क्रैक करना है एग्जाम को। तो देखिए कोशिश कीजिए कि इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर को या नेक्स्ट टाइम को मौका मत दीजिए, ठीक है। अपने आप को भी मौका मत दीजिए और एग्जाम को भी मौका मत दीजिए। गाइस देखिए एक बात और मैं मेंशन करना चाहता हूं, टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, यहां पर रोज 8 बजे, शाम को 8 बजे, यहां पर 8 PM में यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी आएगा जरूर। मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करना, तो आप सभी आएगा जरूर। पीवाईक्यू एमसीक्यूज करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे गाइज यहाँ पर,
तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। दूसरा गाइस देखिए, अपनी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से कीजिए और अपना समय ज़्यादा दीजिए। देखिए 24 घंटे सभी के पास होता है, 24 घंटे सभी के पास होता है, 24 में से कम 5 घंटा आपको देना चाहिए, ये मेरा मानना है। यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्जाम क्रैक करना है। सो गाइस, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।